वं जिनवरवसैर्जैर्निर्दिष्टं देवीन्दिवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्दस्वरूपं निर्मलावयं शुद्धिजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः। गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विराग शूर्ये नमः। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री स्वामी नेमिचंद सिद्धांति देव महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय। यहाँ पर द्रव्य नियोग में अध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसार करने की यदि कुंजी और प्रवेशिका कही जाने वाली आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा विरचित बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ और उस पर आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूर्य द्वारा लिखी गई यह टीका कुंजी की तरह है। इस टीका के अंतर्गत पहला अधिकार चल रहा है और उसकी दूसरे नंबर की गाथा जिसमें जीव के 9 अधिकारों का वर्णन है, ऐसा अपन विषय कर रहे थे। कल यहाँ पर आचार्य भगवंत ने संक्षेप में 9 अधिकारों का वर्णन किया और वहाँ पर उन्होंने बताया कि जीव किस अपेक्षा से कैसा है। इसी बात को आगे आचार्य भगवान और इसी टीका में कह रहे हैं। इदानीं मतार्था अत्र पदखंडन रूपेण शब्दार्थ कथिता। यहाँ पे कह रहे हैं अब पदखंडन रूपेण से शब्दार्थ को कहा। किसको कहा? यहाँ पर शब्दार्थ को, शब्द का अर्थ कहा। किसका अर्थ कहा? शब्द का अर्थ। यानी कि कहने का तात्पर्य अपन यहाँ पर जो टीका पढ़ रहे हैं पहले भी बता चुके हैं, पूज्य गुरुदेव ने बताया था टीका 2 प्रकार की है, दंडान्वय और खंडान्वय। खंडान्वय के लिए पद खंडन टीका भी कहते हैं और ये आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य की पद खंडन टीका है। एक एक पद का अर्थ इस टीका में अपन ने सुना, यानी कि इसमें 5 प्रकार से इस टीका को समझाया जाएगा। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। उसके लिए आचार्य भगवान ने पहला कहा शब्दार्थ। क्या कहा? शब्दार्थ, यानी प्रत्येक शब्द का अर्थ यहाँ पर आचार्य भगवान ने अपने लिए समझा दिया। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं शुद्धाशुद्ध नयद्वय विभागेन नया अर्थोपि उक्ता। कह रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध नय, इन 2 नयों की अपेक्षा से विभाग करके हमने इन सब 9 अधिकारों को भी कहा। क्या कहा? यानी कि 9 जीव के 9 अधिकारों में किस नय की अपेक्षा से जीव किस प्रकार का है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म ग्रंथ है, नय समझना भी बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। नय हम पहले भी बता चुके हैं कि आचार्य भगवंतों ने नय के विषय में कहा है संपूर्ण वस्तु को जानना प्रमाण है और वस्तु के एक एक अंश को जानना क्या है? नय है। हाथी को जानना प्रमाण है और हाथी के एक एक अवयव को जानना क्या है? नय है। ऐसे ही अपन आज की भाषा में कहें कंप्यूटर को जानना यदि प्रमाण है तो कंप्यूटर के एक एक अवयव, कीबोर्ड, माउस आदि आदि को जानना क्या कहलाता है? नय कहलाता है। क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ है, इसको नए कई प्रकार के हैं, लेकिन आचार्य जी ने जब आलाप पद्धति ग्रंथ पढ़ाया था तो वहाँ पर नया का बहुत अच्छा विवरण बताया था। नए वहाँ पर आलाप पद्धति ग्रंथ में आचार्य देवसेन महाराज का ग्रंथ है। 2 प्रकार के नयों का विवरण है वहाँ, आगम के अनुसार और अध्यात्म के अनुसार। क्योंकि ये अध्यात्म का ग्रंथ है तो वहाँ पर आचार्य भगवंत ने 214 से लेकर 228 तक के सूत्रों में क्या किया? अध्यात्म के ही नयों की अपेक्षा से कथन किया है। किसकी अपेक्षा से? अध्यात्म के रूप से नयों की। तो यहाँ पे कह रहे हैं शुद्धाशुद्ध नयद्वयम, यानी कि शुद्ध
निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय, ये दो प्रकार के क्या होते हैं, नय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। वहां पर आचार्य भगवान ने 214 नंबर के सूत्र में, तो वहां पर आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा बताई कि मैं अब अध्यात्म के नयों को कहूंगा। फिर अगले सूत्र में यानी कि उन्होंने भेद बताए कि वहां भी आचार्य भगवान ने कहा दो प्रकार के नय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। वहां पर ऐसा वहां पर कथन किया। फिर उसके आगे वहां पर आचार्य भगवान ने अगले सूत्र में शिष्य ने पूछा, भगवान ये निश्चय और व्यवहार क्या है, तो वहां पे कहा गया जो अभेद को विषय करता है वो निश्चय नय है, और जो भेद को क्या करता है, विषय करता है, वो क्या है, व्यवहार नय है। फिर आगे आचार्य भगवान ने खुलासा किया कि निश्चय नय किसे कहते हैं, तो वहां पे आचार्य भगवान ने कहा था कि गुण विकार रहित, क्या कहा था वहां पर, विकार रहित जो गुण गुणी में पर्याय पर्यायी में क्या करता है, अभेद रूप से क्या करता है, जो ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, अभेद नय है। अभेद नय की अपेक्षा से क्या कहना, ज्ञान रूप आत्मा, क्या, ज्ञान रूप आत्मा, ऐसा कहना। तो ये क्या है, गुण गुणी में क्या अभेद करना। यद्यपि अभेद यहाँ पर जब अपन विवक्ष की अपेक्षा से यानी कि ज्ञान ही आत्मा में है और आत्मा में ही ज्ञान है, इसलिए कह दिया ज्ञान रूप ही आत्मा है, ऐसा कर देना क्या है, अभेद नय का कथन है। और क्योंकि विकार रहित अवस्था करना है तो केवल ज्ञान यहाँ पर लेना है। कौन सा ज्ञान लेना है, केवल ज्ञानमयी क्या है, जीव का स्वभाव है। अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं भेद यानी क्या, यानी कि वहां पर आचार्य भगवान ने कहा शुद्ध अशुद्ध निश्चय नय क्या है, तो वहां पर विकार रहित था, विकार यानी कर्मों के विकार से रहित। अब चूंकि अशुद्ध निश्चय नय तो क्या कहना है, कर्मों के विकार से सहित, जो गुण गुणी में पर्याय पर्याय में क्या करता है, भेद करता है, वो क्या अशुद्ध है। अब गुण गुणी क्या है, जैसे कि द्रव्य है, द्रव्य और द्रव्य में गुण पाए जाते हैं। मान लीजिए जीव द्रव्य है ये, और जीव द्रव्य में ज्ञान गुण पाया जाता है, तो ज्ञान तो उसका गुण हो गया, और जिसमें ये गुण पाया जाता है ऐसी जीव द्रव्य क्या हो गई, गुणी हो गई। क्या हो गई, गुणी। क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध निश्चय है इसलिए कर्मों के विकार से सहित लेना है। तो कर्मों के विकार से सहित आत्मा का के लिए कहना, आत्मा मति ज्ञान रूप है। किस रूप है, मति ज्ञान। क्यों, ज्ञान तो क्या है, आत्मा का स्वभाव है, लेकिन क्या है, उसका मति ज्ञान अशुद्ध लेना है, कर्मों से सहित। तो जब ये कर्मों से सहित होता है तो उसके मति ज्ञान आदि क्या होते हैं, तो उसके कथन यहाँ पर किया गया। अब आचार्य भगवान ने उसके आगे फिर और अच्छा उदाहरण उन्होंने किया कि समय सार में यद्यपि निश्चय शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने ये कथन जरूर किए, लेकिन समय सार में पूज्य गुरुदेव ने जब पढ़ाया था बम्बे चतुर्मास में, तो वहां पर 68 नंबर की गाथा में पूज्य आचार्य श्री ने कहा था कि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार कहा जा सकता है। किसकी अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नय को भी व्यवहार कहा जा सकता है। और ये हम और आगे अभी देखेंगे अपन लोग। तो ऐसा यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध के भेद किए गए। लेकिन अपन चूंकि यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे पहले नंबर गाथा की टीका में, वहां पर एक शब्द आया था, एक देश शुद्ध निश्चय नय। तो ये क्या है, तो अपन फिर से समझ लें इसके लिए। शुद्ध निश्चय नय के ही 3 प्रकार के भेद हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक का नाम है परम शुद्ध निश्चय नय, दूसरे का नाम है शुद्ध निश्चय नय, और तीसरे का नाम है एक देश शुद्ध निश्चय नय। क्या है, एक देश शुद्ध निश्चय। परम शुद्ध निश्चय नय के बारे में क्या बताया, जो नय आत्मा के त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक भावों को ग्रहण करता है उसे परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। जैसे जीव, सत्ता, चैतन्य व ज्ञान आदि शुद्ध प्राणों से जो जीता है, ऐसा यानी कि परम पारिणामिक भाव यानी शुद्ध जीव जिसे कहते हैं। क्या कहेंगे, शुद्ध जीव। जैसे पानी 2 प्रकार का है, एक ठंडा और एक गर्म। और एक पानी ऐसा है जो न ठंडा है ना गर्म है। तो जो न ठंडा है ना गर्म है उसका वो परम पारिणामिक भाव है, हो गया ना। और जो ठंडा है तो कहा जाए शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा शुद्ध अपने पर्याय में है, और गर्म है यानी कि क्या हो जाएगा, वो अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से उपाधि से सहित है। तो यहाँ पर परम शुद्ध निश्चय का कथन किया गया। दूसरा है शुद्ध निश्चय नय, तो निरुपाधिक
निरुपाधि यानी उपाधि, उपाधि किसकी होती है? तो कर्मों की। कौन सी उपाधि? जो कर्मों की उपाधि से रहित हैं ऐसे गुण गुणी को अभेद रूप से विषय करने वाला कौन सा न है? शुद्ध निश्चय न है। और इसमें कहा जाता है यह आत्मा को छायक भावों से अभिन्न बताता है। छायक भाव अपन पढ़ चुके, कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। पढ़े हैं ना? कहाँ पर पढ़े हैं? आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय में पढ़ा है। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, वीर्याणि, चार। तो क्या? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सब क्या है? जीव के छायक भाव हैं। यानी कि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा जीव को केवल ज्ञान स्वरूपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव केवल ज्ञान स्वरूपी है, ऐसा कहा जाता है। तीसरा आया एक देश शुद्ध निश्चय न। एक देश शुद्ध निश्चय न किसे कहते हैं? तो कहा गया एक देश शुद्ध भाव को जो जीव का स्वरूप कहता है। क्या? एक देश शुद्ध भाव को जो जीव का स्वरूप कहता है। इसके विषय में और भी कहा गया है, छायोसमिक भावों की एक देश शुद्धता के साथ तन्मय वस्तु को ग्रहण करने वाला एक देश शुद्ध निश्चय न कहलाता है। जैसे राग, देश आदि भाव कर्म जनित हैं। ये उदाहरण दिया। इसका एक उदाहरण और पूज्य गुरुदेव ने बताया था, जैसे जब जो शुद्धोपयोगी जो मुनि महाराज होते हैं, जब वे शुभाशुभ परिणति से रहित केवल ये शुद्ध अपनी आत्म परिणति में रहते हैं, क्योंकि वे छद्मस्थ अवस्था में छायोसमिक भाव उनके हैं और वे उस समय अनंत ज्ञान, अनंत स्वरूप ही हूं मैं, ऐसी भावना से युक्त होते हैं। तो कहा गया वे उस समय उन अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत रूप आदि भावना के कर्ता हैं। किसके कर्ता हैं? उन भावनाओं के भी कर्ता हैं। तो आचार्य भगवान ने यही कहा कि उसे एक देश शुद्ध निश्चय ने कहते हैं। अब शुद्ध निश्चय ने और एक देश शुद्ध निश्चय में अंतर है क्या कोई? तो यहाँ पे आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा समझाया था कि शुद्ध निश्चय ने तो पूर्ण शुद्ध छायक भावों के साथ जीव को तन्मयता या अभेदपना दिखलाता है। यानी जीव के केवल ज्ञान आदि कहना, केवल ज्ञान आदि जीव के छायक भाव है, इसलिए वहां पे कहा गया एक देश शुद्ध निश्चय ने छायोसमिक भाव में रहने वाले केवल शुद्ध अंश के साथ जीव की तन्मयता को, अभेदपने को क्या है? दिखलाता है। जैसे अनंत गुण छद्मस्थ अवस्था में जब शुद्धोपयोग में जब मुनि महाराज होते हैं, तो क्या ये अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि अनंत चतुष्ट जो जीव का स्वभाव, उनकी भावना रूप भावों के भी क्या है? करता है। तो ये किसकी अपेक्षा से है? एक देश शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से है। तो यहाँ अपन को ऐसा जानना चाहिए। तो निश्चय ने की कितने भेद हैं? 3। और अशुद्ध निश्चय ने आपको बता ही दिया, कर्मजनित विकार से गुण गुणी में अभेद रूप से जो ग्रहण करता है उसे क्या कहा? अशुद्ध निश्चय ने। जैसे आत्मा संपूर्ण मोह, राग, द्वेष रूप भाव कर्मों का कर्ता और भोगता है। किस नय से है ये? अशुद्ध निश्चय नय से। किस नय से है? अशुद्ध निश्चय से ऐसा जानना चाहिए। यद्यपि इसमें व्यवहार का भी कथन अभी आने वाला है, तो व्यवहार को और अपन समझ लें, क्योंकि नय की विवक्षा यदि अपन नहीं समझेंगे तो आगे के विषय आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अपन ये और समझ लें कि व्यवहार किसे कहते हैं। तो आचार्य भगवान ने पहली बता दिया, जो भेद को कथन करता है, जो वस्तु में भेद का कथन करता है उसे क्या कहते हैं? व्यवहार नय। और व्यवहार नय भी 2 प्रकार का कहा है, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। अब सद्भूत किसे कहते हैं? तो कहा गया एक वस्तु को विषय करने वाला सद्भूत व्यवहार नय है। इस वस्तु को एक ही वस्तु की विशेषताएं बताने वाला, जैसे इस जीव में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र्य आदि आदि। यानी जीव कौन सा है? एक ही है, लेकिन विशेषताएं कितनी है उसमें? बहुत सारी बताती, ज्ञान भी बताती। यानी एक वस्तु को ही जो विषय करता है उसे क्या कहते हैं? सद्भूत व्यवहार नय। इसके भी आचार्य भगवत ने 2 प्रकार के। और अशद्भूत और जान लें। अशद्भूत यानी जो भिन्न वस्तु को विषय करता है। किसको करता है? भिन्न वस्तु को। यानी कि वस्तुएं 2 हैं। कितनी वस्तुएं हैं? 2। जैसे कि ज्ञान है और ज्ञान के द्वारा इस पेंसिल को जाना, तो ये है, क्या हो गई? ज्ञान अपना अलग है और ये पेंसिल क्या है? अलग है, लेकिन फिर भी कहा जाता है ज्ञान के द्वारा पेंसिल को जाना गया। तो ज्ञान ये संबंध, जितने भी प्रकार के संबंध दुनिया में हैं, ज्ञान गे संबंध, संश्लेष संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, स्वामी संबंध, संयोग संबंध, ये सब किसने की अपेक्षा से है?
असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? वस्तु तो क्या है, भिन्न है, लेकिन फिर भी उन दोनों में क्या संबंध जो बताता है वो कौन कहलाता है? असद्भूत व्यवहार नहीं। अब सद्भूत के भी आचार्य भगवंत ने वहां दो भेद कर दिए। कौन कौन से? उपचरित और अनुपचरित। क्या कहा? उपचरित और अनुपचरित, यानी पूरा नाम हो जाएगा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और उसके बारे में आचार्य भगवंत ने कहा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय क्या है, तो कहा कर्म जनित विकार सहित जो गुण गुड़ी में भेद करता है उसे क्या कहते हैं? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। तो उसका उदाहरण क्या कहा? तो कहा जीव के मति ज्ञानादि गुण। जीव के क्या कहना? मति ज्ञानादि गुणों को कहना। अब उपचार से क्यों कहा? उपचार से इसलिए कहा क्योंकि ये मति जो ज्ञान है, मति ज्ञान आदि हैं, वे कर्मों के क्षयोपशम से होते हैं। किसके क्षयोपशम से होते हैं? तो पुद्गल के निमित्त से हो रहे हैं, इसलिए वो उपचरित हैं। और सद्भूत भी हैं। सद्भूत क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान गुण की ही विकारी पर्याय है। कौन सी पर्याय है? ज्ञान एक अपने आप में गुण है और उसकी शुद्ध पर्याय है केवल ज्ञान, और मति ज्ञान आदि उसकी क्या है? वो अशुद्ध पर्याय है। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा जीव के मति ज्ञान आदि गुण क्या है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से हैं। किसकी अपेक्षा से हैं? तो ऐसा कहा गया। और आगे उसी बात के लिए आचार्य भगवान ने फिर समझाया। आप शिष्य पूछ रहे हैं भगवान अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय क्या है? तो वहां पे कहा गया कर्म जनित विकार सहित गुण गुड़ी में जो भेद करता है। क्या? कर्म जनित विकार से रहित। वहां कर्म सहित था और यहाँ कर्म क्या है? रहित है। कर्म सहित जीवों के मति ज्ञान आदि 4 ज्ञान पाए जाते हैं और कर्म रहित जीवों के कौन सा ज्ञान पाया जाता है? केवल ज्ञान। कौन सा पाया जाता है? तो वहां पे कहना जीव के केवल ज्ञानादि गुण। क्या कहना? केवल ज्ञान। अब उसमें हो सकता है भेद कहाँ किया? देखो भेद तो हुआ है। जीव के ज्ञानादि गुण, जीव को अलग बताए और उनके गुणों को अलग बताए। एक ही वस्तु में पाए जाने वाले गुण को अलग बता दिया और गुणी को अलग बता दिया। गुण गुणी अलग कैसे हो सकते हैं? ज्ञान है और आत्मा है, उनमें भेद हो सकता है क्या? हो सकता है। क्षेत्रत्व की अपेक्षा अभेदपना है, क्योंकि जितने प्रदेश में आत्मा है उतने ही प्रदेश में ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, तो अभेदपना भी है और भेदपना भी है। किसकी अपेक्षा से? तो वहां पर आचार्य भगवान ने कहा लक्षण की अपेक्षा से। आत्मा जिसमें चेतना पाई जाती है, ज्ञान किसे कहते हैं? जिसके द्वारा ज्ञान जाना जाता है। लक्षण की अपेक्षा से हो गए। और जीव अलग है और क्या कहा? आत्मा अलग है ना? तो ऐसे यानी ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है। ऐसे संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से क्या है? इनमें क्या है? भेद जो बताता है उसे क्या कहते हैं? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अब शिष्य ने दूसरा प्रश्न कर दिया असद्भूत व्यवहार नय के भी 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2। उपचरित और अनुपचरित। अब उपचरित असद्भूत नय क्या है? तो कह रहे हैं संश्लेष संबंध से रहित। कौन से संबंध से? संश्लेष संबंध से रहित, लेकिन संयोग संबंध से सहित। क्या लेना है? संश्लेष संबंध से रहित लेकिन संयोग संबंध से सहित। अब ये भी जान लो संश्लेष संबंध कैसा होता है। एक क्षेत्रवाह रूप से जो बंध को प्राप्त होते हैं उन्हें संश्लेष संबंध की। जैसे दूध और पानी। क्या? एक आधा गिलास पानी लो और उसमें आधा गिलास दूध मिला दो, तो क्या हो गया? दूध पानी मिल गया। कौन सा संबंध हुआ? संश्लेष। क्योंकि जहां अब आपके उस गिलास भरे गिलास में पूछा जाए बताओ कितना दूध है कितना पानी है, तो बता सकते हो क्या? ऐसे अपन नहीं बता सकते। लेकिन पानी के प्रदेश और दूध के प्रदेश एक क्षेत्रवाह रूप से तो मिले हैं, लेकिन अपने अपने गुणों को उन्होंने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। तो ये संश्लेष संबंध कहता है। और क्या इसकी विशेषता है? बोले आज ये एक साथ बंध को संश्लेषता को प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं अपन करें तो इनको अलग भी अपन कर सकते हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कहा इसको संश्लेष संबंध। तो कह रहे हैं संश्लेष संबंध से रहित लेकिन संयोग संबंध से सहित।
भिन्न वस्तुओं का परस्पर संबंध ग्रहण कराने वाला क्या कहलाता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कहना, क्या कहना? देवदत्त का धन, क्या कहना? या कहना आचार्य श्री की पिच्छी, क्या बोलना? आचार्य श्री अलग है और पिच्छी अलग है। दोनों का संश्लेष संबंध है क्या? दोनों एक रूप हो गए क्या? मिल गए ना? नहीं हुए। तो दोनों का संयोग संबंध है कि पूज्य गुरुदेव को पिच्छी किसी ने भेंट की और उनने वो उनकी हो गई, तो ये क्या हुआ? संयोग हुआ। क्या हुआ? लेकिन संश्लेष संबंध नहीं हुआ। तो सही भिन्न वस्तु, भिन्न तो थे, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री अलग थे और पिच्छी अलग है, लेकिन दोनों का फिर भी क्या करना? संबंध बताना। कौन सा संबंध हो गया ये? स्वामी संबंध, क्योंकि पूज्य गुरुदेव उसके स्वामी हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की पिच्छी है ना, तो इसमें ये संयोग संबंध हुआ। तो ऐसे ही जीव के वस्त्र कहना, अपन कहते हैं हमारी पुस्तक, गलत है कि सही है? निश्चय नय की अपेक्षा से तो गलत है, लेकिन व्यवहार नय, कौन सा व्यवहार नय लगाना है? उपचरित असद्भुत नय की अपेक्षा से सब पर पदार्थों को अपना कह देना, ये सब क्या है? सही है। क्या है? सही है, ऐसा जानना चाहिए। अगला वहां पे कहा गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अब उसे किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं संश्लेष संबंध रहित। क्या बोल रहे हैं? संश्लेष संबंध सहित होना चाहिए। संश्लेष संबंध सहित भिन्न वस्तुओं को जो परस्पर उनमें संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध, यानी कौन सी? संश्लेष संबंध। जैसे दूध पानी, क्या बताया गया यहाँ पर? दूध और पानी, दूध अलग है, पानी अलग है, लेकिन मिल जाने के बाद दोनों क्या हो गए? एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए ना। तो ये क्या है? भिन्न दो वस्तुओं में भी परस्पर संबंध, जैसे दूध पानी एक हो गए, एक क्षेत्रवगा रूप से बंध को प्राप्त हो गए, ऐसे ही कहा जाता है जीव का शरीर। क्या है? जीव का कौन सा संबंध है जीव और शरीर में? संश्लेष संबंध है। अब कोई अपने शरीर को देख के बता सकता है कि कहाँ आत्मा है और कहाँ शरीर है? दोनों एक क्षेत्र, जहां जहां पुद्गल यानी शरीर के प्रदेश हैं, वहां वहां आत्मा के प्रदेश हैं, जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं वहीं शरीर के भी प्रदेश है। तो ये कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध है। तो क्या कहना? जीव का क्या कहना? शरीर कहना। ठीक है ना। तो ये क्या? दूध पानी कहना। तो ये सब क्या है? किसके उदाहरण है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के क्या है? उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जीव तो जीव के स्वचतुष्टय से भिन्न है। शरीर कैसा है? अपने आत्मा का स्वचतुष्टय अलग है, शरीर का स्वचतुष्टय क्या है? अलग है। फिर भी संकोच और विस्तार होकर आत्म प्रदेश उस शरीर प्रमाण या आकार रूप हो गए हैं। आत्मा में भी पढ़ाया गया था कि आत्मा में प्रत्येक द्रव्य में संकोच और विस्तार होता है। आत्मा चींटी के शरीर में जाती है तो आत्मा के प्रदेश संकोच को प्राप्त हो जाते हैं, हाथी के शरीर में वही आत्मा जाती है तो विस्तार को प्राप्त। इसलिए आत्मा में संकोच विस्तार नाम का गुण होने के कारण उसके आत्मा के प्रदेश किसके आकार के हो गए हैं? शरीर के आकार के हो गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीव का क्या है? शरीर है। ये कहना भी सत्य है कि असत्य है? तो निश्चय नय की अपेक्षा क्या है? असत्य है। जीव जीव है, शरीर शरीर है, दोनों एक नहीं है। लेकिन फिर भी संश्लेष संबंध होने से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से क्या है? जीव का शरीर भी है। जीव का शरीर यदि नहीं मानोगे तो लोग हिंसा करते रहेंगे, किसी को हिंसा का दोष लगेगा ही नहीं। इसीलिए जीव का शरीर कहना भी क्या है? सत्य है। यहाँ ऐसा जानना चाहिए। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर दो प्रकार के नयों का वर्णन किया। अब कई लोग कहते हैं व्यवहार नय सही है कि निश्चय नय सही है? क्या निश्चय नय गलत सही है? तो कई लोग कहते हैं निश्चय नय ही गिरा है, व्यवहार नय गिरा नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव ने हम लोग को एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया था। बोले ना निश्चय नय हे है, ना व्यवहार नय हे है, ना व्यवहार नय उपादेय है, ना निश्चय नय, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोले क्या हैं? पूरक हैं। व्यवहार नय व्यवहार की अपेक्षा से सत्य है, निश्चय नय निश्चय की अपेक्षा से सत्य है। व्यवहार नय की अपेक्षा
निश्चय नय का कथन यदि व्यवहार में किया जाए तो गलत है, और व्यवहार का कथन निश्चय में किया जाए तो गलत है। सही अपेक्षाएं लगनी चाहिए। तो क्या है, सारा कथन क्या होता है, सही होता है। तो व्यवहार ने भी सर्वथा है नहीं है। क्या है क्या नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक कि हमें अपने निज शुद्ध तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती, जब तक दोनों नयों को अपन को ग्रहण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों नयों को मानना पड़े। एक नय का भी यदि अपन छोड़ देंगे तो पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा श्लोक बताया था समय सार के कलश का, जय जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मुह एकेन विना छिज्जयि तित्तम अन्येन उण तच्चम। वहां पे बताया था कि हे भव्यात्माओं, यदि आप जिणमयम पवज्जय, यदि आप जिनेन्द्र भगवान की जो प्रवचन है उसकी प्रभावना चाहते हो, उसका प्रवाह चाहते हो, तो कहा गया तामा व्यवहार निश्चय मुने, दोनों नयों को मानो, व्यवहार को भी मानो और निश्चय को भी मानो। क्यों, बोले एकेन विना छिज्जयि, एक के बिना यदि एक को नहीं मानोगे दूसरे को मानोगे, और दूसरे को नहीं मानोगे पहले को मानोगे, तो बोले एक के बिना दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। बोले क्यों, तो कहा गया एकेन, यदि व्यवहार का लोप कर दिया, किसका लोप, व्यवहार का यदि लोप कर दिया, तो आचार्य भगवान तीर्थम, तीर्थ का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा, निश्चय ने से तो कुछ आत्मा करती नहीं है। यदि व्यवहार का लोप कर दोगे तो कहा गया भगवान ने जो उपदेश दिया, जो मोक्ष का मार्ग बताया, उस सब का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। फिर तो कोई जब देखो अशुभ ही अशुभ प्रवृत्ति चलेगी, कोई शुभ प्रवृत्ति में लगेगा ही नहीं। तो कहा तीर्थ का लोप हो जाएगा। और बोले यदि निश्चय का यदि लोप कर दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तत्व का यानी कोई अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। जैसे नदी के दो तट होते, कितने तट होते हैं, दो तट होते हैं, और जल को अपने गंतव्य स्थल मंजिल यानी समुद्र तक पहुंचाना है तो दो तट क्या होने चाहिए, पूरे बराबर होने चाहिए। एक भी तट यदि टूट गया नदी का तो बताओ वो जल के अपने स्थान पर पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे ही कहा गया व्यवहार भी चाहिए और निश्चय भी, दोनों तट चाहिए। कब तक चाहिए, लेकिन कब तक चाहिए, जब तक कि जैसे नदी के दो तट कब तक चाहिए, जब तक कि वो नदी का पानी कहाँ ना पहुंच जाए, समुद्र में ना पहुंच जाए। और समुद्र में पानी पहुंच गया फिर दो तट चाहिए, तो बोले फिर ना निश्चय चाहिए ना व्यवहार चाहिए। ऐसे ही अपने यहाँ पे कहा गया कि अपन अभी अशुद्ध, व्यवहार में से अपन अशुद्ध हैं। शुद्ध निश्चय नहीं कि अपनी साधना करेंगे, और साधना से जब अपन अपने परम परिणाम जो शुद्ध भाव से जो जीव का त्रिकाली ध्रुव अनादि अनिधन जो दीव तत्व है उसकी जब प्राप्ति हो जाएगी तो फिर न निश्चय नहीं चाहिए ना व्यवहार नहीं चाहिए। और बात सत्य भी है कि नहीं, सत्य है। एक और आचार्य ने बहुत अच्छा इसका उदाहरण बताया था कि निश्चय व्यवहार में कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। तो कहा गया जब तक अपने लिए निश्चय की प्राप्ति नहीं होती तब तक व्यवहार भी उपादेय है कि नहीं है। जब तक जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए शुद्ध सोना मिल गया तो उसने रख लिया, लेकिन किसी के लिए अशुद्ध मिला तो क्या वो फेंक देगा, क्या वो भी क्या करेगा, रख लेगा। क्यों, क्योंकि उस अशुद्ध को हम शुद्ध कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे कहा गया व्यवहार के द्वारा ही, व्यवहार क्या है, कारण है, व्यवहार के द्वारा ही अपन निश्चय की सिद्धि कर सकते हैं। तो निश्चय की सिद्धि के लिए व्यवहार भी कथनचित साध्य है, और निश्चय भी कब तक साध्य है, जब तक कि अपन को अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसके विषय में और आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आचार्य अमृतचंद महाराज की बहुत सुंदर ही गाथा याद कराई थी। एकेनाकर्षन्ति स्लत्यन्ते वस्तु तत्त्वमितरेण अंतेन जयति जैनी नेत्र मंथान नेत्रमिव गोपी। कहा था नेत्रमिव गोपी। गोपी आप लोग समझते होंगे, गोपी किसे कहते हैं, गोपाल की श्रीमती जी को क्या कहते हैं, गोपी कहते हैं कि नहीं। जैसे अपन बोलते हैं ना मैडम, माँ साहब की मिसेज मास्टरनी। अपने यहाँ भारत देश में बिना पढ़े उपाधियां मिलती हैं कि नहीं।
पढ़ी श्रीमान जी ने डॉक्टरी और श्रीमती जी फ्री में क्या हुई डॉक्टरनी। पंडित जी ने पंडित की पढ़ाई करी और मिसेज क्या होगी बिना पढ़े लिखे पंडिताइन हो गई नहीं। ऐसे ही कहा जाता है गोपाल की गोपी, यानी कि जो गांव में गोपाल होते हैं, यानी कि जो गायों को चराते हैं, जिनके घर में दूध बहुत होता है, तो उनकी जो श्रीमती जी होती है उनको क्या बोलते हैं, गोपी बोलते हैं। तो वे गोपियां क्या करती हैं, दही को मथती हैं। नेत्र गोपी, नेत्र में, नेत्र यानी कि उनकी क्या होती है, वो दो रस्सियां रहती। कितनी रस्सी होती हैं, एकेना कर्षन्ति स्लन्त्यति। मथने का क्या, एक को वे क्या करती हैं, खींचती हैं, ढीला करती हैं, तो दूसरे को खींचती हैं। एक को खींचती हैं तो दूसरे को ढीला करती हैं कि नहीं। कब तक करती हैं ये, एक बताओ, यदि मान लो एक व्यवहार की रस्सी, एक निश्चय की रस्सी है, यदि वे इस तरफ वाली रस्सी को छोड़ दें तो क्या बताओ, दही से घी निकल पाएगा क्या। और यदि मान लो वे इस तरफ की रस्सी को छोड़ दें तो घी निकल पाएगा क्या, निकल पाएगा क्या। और दोनों को छोड़ दें तो निकल पाएगा क्या, और दोनों को पकड़े रहे तो भी क्या निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। एक को ढीला करो और एक को खींचो, एक को गीला करो एक को खींच, और उसके द्वारा क्या हो, दोनों के द्वारा जब मथते हैं तो किसकी प्राप्ति हो जाती है, मक्खन की। अब बताओ, जब मक्खन की प्राप्ति हो गई तो कौन सी वो गोपी है जो रस्सी खींचेगी क्या। अब तो वे दोनों रस्सी को उठा के धर देगी। क्यों, क्योंकि हमें जो तत्व दही यानी मक्खन चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया। अब मुझे दोनों रस्सियों की जरूरत नहीं है। वैसे ही कहा जाता है जब आत्मा अपने जो त्रिकाली ध्रुव अनादि परिपारिणामिक भाव से जो सिद्ध है, जो आत्मा को स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, उसके लिए ना शुद्ध चाहिए, ना अशुद्ध चाहिए, ना विवाह चाहिए, किसी नए की अपेक्षा नहीं होती है। तो अपन को ये नयों की अपेक्षाओं को जरूर समझना चाहिए। किसी भी एक नए के पक्ष में आकर अपन आ गए तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो आप तत्व की सिद्धि करना चाहते हैं, निज अपने शुद्ध आत्म तत्व की सिद्धि करना चाहते हैं, उसमें आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से अपन दोनों नयों का क्या जीवन में क्या महत्व समझें, और आगे आगे जहां जहां ये विषय आए तो इस विषय को अपन जरूर ध्यान रखें। आगे यहाँ आचार्य भगवान कहेंगे कि इस टीका के लिए अपन और किस किस अन्य प्रकार से अपन समझने की कोशिश कर सकते हैं। आज अपन ने एक सी का शब्दार्थ और दूसरा क्या था, नयार्थ, किस नए से किस अपेक्षा से क्या है, अपन कल आचार्य भगवान यहाँ पर कहेंगे इदानीं मतार्था कथ्यते। अब मतार्थ को कहेंगे, यानी किस जो 9 अधिकार कहे गए हैं, किस मत की खंडन करने के लिए यहाँ पर कहे गए, इस विस्तार को अपन कल सुनेंगे। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की।